तो देखिए, जैसा हमें दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन था कि वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती, वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती 11वीं व 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों का शासन था। ये इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 जो है कि चंद्रावती पर 11वीं-12वीं शताब्दी में किनका शासन था। तो चंद्रावती में जो शासन था 11वीं-12वीं शताब्दी में, चंद्रावती साथियों ये सिरोही जिले में एक स्थान है प्राचीन काल का, जिसमें आबू के परमारों का शासन था। तो आबू के परमार, इसका बी उत्तर रहेगा। 52वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, पूजा जाता है। क्षेत्रपाल है, ये राजस्थान की संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पहलू है। इन्हें किस तरह से पूजा जाता है, तो इन्हें ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। क्षेत्रपाल है साथियों, इन्हें ग्राम देवता के रूप में पूजते हैं क्षेत्रपाल को। इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट 53 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तो अलगोजा ए नंबर है। अलगोजा, ये अलगोजा तत्वाद्य यंत्र नहीं है। ए अलगोजा, क्योंकि अलगोजा है ये श्रेष्ठ सुशीर वाद्य यंत्र है। बाकी कामायचा, जंत्र, रावणहत्ता ये सभी तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, आगे 54 है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है ये है धौलपुर, और इस जिले का जो क्षेत्रफल है वो है 3034 वर्ग किलोमीटर। 3034 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। सबसे छोटा जिला है हमारा धौलपुर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए धौलपुर उत्तर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान है। तो राजस्थान में इसके लिए कौन सा शैक्षणिक संस्थान है जो विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा के लिए योजना बनाता है, क्रियान्वित करता है और मूल्यांकन का कार्य करता है। तो ये RSCIRT उदयपुर, ए नंबर ऑप्शन RSCEIT ये उदयपुर है। ये संस्था है जो सर्वोच्च संस्था है, शैक्षणिक संगठन है, विद्यालयों के लिए ये कार्य करती है साथियों। नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अगले जो हमारे क्वेश्चन हैं उसमें है ये 56 नंबर। इस 56 में दिया हुआ है कि कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। तो ये शासक है महाराव शत्रुपाल सिंह प्रथम। महाराव शत्रुपाल सिंह प्रथम हैं, इनका काल है ये कोटा चित्रकला शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए उसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वो है कि जयपुर के महाराजा जयसिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया। सही समूह का चयन करें। साथियों जैसा हमें विदित रहता है कि जयपुर के शासक थे सवाई जयसिंह, और इन्होंने सवाई जयसिंह ने 5 प्रमुख वेधशालाओं का निर्माण करवाया था 5 शहरों में भारत के। और ये 5 शहर कौन से थे, ये था 1 जयपुर, 2 वाराणसी, 3 उज्जैन, 4 मथुरा और 5 दिल्ली। बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली में इन्होंने इसका निर्माण करवाया था 5 वेधशालाओं का। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। ये क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं। भारतीय संसद, देखिए साथियों संसद का हमें जैसा पता है कि संसद का निर्माण राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के मिलने से होता है। तो सदस्य जो चुनकर जाते हैं वो राज्यसभा और लोकसभा में जाते हैं। राजस्थान में जो
लोकसभा है उसमें 25 सदस्य चुनकर जाते हैं और राज्यसभा में 10 सदस्य चुनकर जाते हैं, यानी 25 और 10 35। टोटल संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुन के जाते हैं? 35 सदस्य चुन के जाते हैं। तो इसका हमारा उत्तर रहेगा वो रहेगा 35। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र था। अब जो नीचे दिए गए इनमें से कौन सा था? जयपुर, जैसलमेर, गंगानगर और नसीराबाद। तो अपने सभी को पता रहता है कि नसीराबाद है ये इसका केंद्र है, क्योंकि राजस्थान में 1857 की क्रांति जो प्रारंभ होती है ये 28 मई 1857 को प्रारंभ होती है नसीराबाद अजमेर की छावनी से। तो क्रांति का प्रारंभ राजस्थान में यहीं से होता है। नेक्स्ट इसके बाद का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म कौन सा है? यानी जो दो दो दिए गए हैं, पहले ऑप्शन में है काली सिंध, काली सिंध बंगाल की खाड़ी में जल जाता है। जुआई है, जुआई का नहीं जाता, जुआई का अरब सागर में जाता है। दूसरे ऑप्शन में है माही, माही का अरब सागर में जाता है। पार्वती है, इसका जाता है बंगाल की खाड़ी में। ये भी गलत है क्योंकि माही इसमें सही नहीं बैठ रहा। तीसरा है लूनी, लूनी का अरब सागर में जाता है, चंबल का बंगाल की खाड़ी में जाता है, तो ये भी सही नहीं है। और चौथा ऑप्शन है काली सिंध, काली सिंध और गंभीरी, काली सिंध का भी जाता है और गंभीरी का भी जो जल है वो कहाँ पर जाता है? अरब सागर की खाड़ी में जाता है, सॉरी बंगाल की खाड़ी में जाता है। इसलिए बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों का सही युग्म है डी, काली सिंध और गंभीरी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि फल्गुबाई संबंधित है, किस नृत्य से संबंधित है? तो ध्यान रखने मित्रों, फल्गुबाई का संबंध है चरी नृत्य से। और फल्गुबाई कहाँ की थी? किशनगढ़ अजमेर की थी। और जो चरी नृत्य है, ये चरी नृत्य है ये किसके द्वारा होता है? चरी नृत्य होता है वो होता है गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ जो दोनों प्रसिद्ध इमारतें हैं और हमें सभी को पता रहता है कि ये दोनों की दोनों इमारतें कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शहीद भील बालिका कालीबाई निमन में से किस स्थान से संबद्ध है? शहीद भील बालिका कालीबाई किस स्थान से संबद्ध है? रास्तापाल, ऑप्शन ए है रास्तापाल कांड। 19 जून 1947 को रास्तापाल कांड होता है और इसमें ये कालीबाई 13 वर्षीय भील बालिका है, ये शहीद होती है। तो रास्तापाल इसका उत्तर नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या कितनी है? यानी सीधी सी बात करें तो ये लिंगानुपात पूछा है और राजस्थान का लिंगानुपात है 928। तो 928 इसका उत्तर रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट, बोरहाट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? ये क्वेश्चन आया है, बोरहाट का पठार। अब देखिए मित्रों, बोरहाट का पठार है ये दो पर्टिकुलर स्थानों के मध्य विस्तृत है। कौन कौन से? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। कुंभलगढ़ है ये राजसमंद में है, गोगुंदा है वो उदयपुर में है। यहाँ केवल जिले दिए गए हैं, स्थान नहीं दिए गए हैं। एक बार पुनः सुने कि बोरहाट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य फैला हुआ है, यानी ये उदयपुर और राजसमंद जिलों में फैला हुआ है। तो इसका उदयपुर व राजसमंद ये उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता दर है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता दर है? तो सबसे कम साक्षरता राजस्थान में जालोर में है और उसके बाद प्रतापगढ़ में है, यानी जालोर और प्रतापगढ़ है, यहाँ सबसे कम साक्षरता है। 66 नंबर का ये उत्तर रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? घग्गर नदी, अब घग्गर नदी है गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में बहती है और हनुमानगढ़ है वो इसके किनारे स्थित नगर है। घग्गर नदी के हनुमानगढ़ इसके किनारे बसा हुआ है।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कोटा जिले में सबसे अधिक साक्षरता पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कोटा जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता देखने को मिलती है कोटा जिले में। तो यहाँ ये हमारा कोटा उत्तर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मांगणियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है। मांगणियार और लंगा लोक कलाकार ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, मांगणियार जाति और लंगा जाति, और ये मुख्यतः संगीत जीवी जातियाँ हैं, यानी संगीत से ही अपना जीवन यापन करती है। और 1960 में कोमल कोठारी ने बोरुंदा जो है जोधपुर में यहाँ पर रूपायन संस्थान की स्थापना की थी, और ये रूपायन संस्थान और कोमल कोठारी ही मांगणियार और लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करते हैं, प्रसिद्धि दिलाते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा कोमल कोठारी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस लोक देवता की पत्नी उसकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। तो तेजाजी जो लोक देवता है उनकी पत्नी थी पेमल दे। वो तेजाजी को सांप ने डसा था, सर्प खाया था। कहाँ पर? सुरसुरा अजमेर में। और इनकी मृत्यु के बाद में इनकी पत्नी इनके साथ शहीद हो गई थी, पेमल दे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती। तो साथियों अपने को ध्यान रखना है कि जो मावठ है ये मावठ शीतकाल में होती हैं, और शीतकाल में रबी की फसलें होती है। कौन सी फसलें होती हैं? रबी की फसलें होती है। तो गेहूँ रबी की है, चना रबी की है, सरसों रबी की है, और इसके ऑप्शन में है कपास। तो कपास है ये खरीफ की फसल है, तो ये लाभान्वित नहीं होती मावठ में। जो मावठ होती है इससे, बाकी सभी मावठ से लाभान्वित होती है मित्रों। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा है कि जला गीत स्त्रियों पर कब गाया जाता है, स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। जला गीत है ये वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, जब क्या कि बारात पहुंचती है वधू के गांव में, वधू के शहर में, वधू के मोहल्ले में, तो वहाँ क्या कि वर का बारात का डेरा होता है। उस डेरे को देखने के लिए कुछ लड़कियां और महिलाएं वधू पक्ष की ओर से जाते हैं, तब ये गीत जला गीत है उन स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो प्रसिद्ध है। मंडावा है ये झुंझुनू में है, और ये चित्रित हवेली व भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। चित्रित हवेलियों और भित्ति चित्रों के लिए मंडावा प्रसिद्ध है, झुंझुनू जिले में है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है कि शेख सादी की गुलिस्तां की पांडुलिपि को चित्रित करने का वाला बलदेव राजपुताना की किस चित्र शैली से संबंधित था। तो शेख सादी की गुलिस्तां पांडुलिपि है, कहा जाता है कि इसको स्वर्ण स्याही से चित्रित किया गया था बलदेव के द्वारा, और ये अलवर शैली चित्र शैली से संबंधित है। अलवर चित्र शैली से ये संबंधित रहता है। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि झामर कोटला की खाने प्रसिद्ध है। झामर कोटला की खाने प्रसिद्ध हैं। तो झामर कोटला की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फास्फेट के लिए। ध्यान रखना है साथियों कि झामर कोटला की खाने उदयपुर ज़िले में हैं, और जो रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कि रणखार के लेखक कौन है। रणखार पुस्तक है और इसके लेखक हैं जितेंद्र कुमार सोनी। हनुमानगढ़ जिले के मूल निवासी जितेंद्र कुमार सोनी हैं, जो वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान में अधिकारी हैं, IAS हैं, और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक रणखार हैं।
नेक्स्ट 78 कि राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया? तो राजपूताना की अंतिम रियासत थी सिरोही, जिसने 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी। जबकि राजस्थान की अधिकांश राजपूताना की जो रियासतें थी, उन राजपूताना की रियासतों ने 1818 में ही अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, 1817 और 1818 में। जबकि सिरोही ने 1823 में की थी और यहाँ के शासक शिवराज सिंह थे उस समय। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? लोक चित्रकला यानी स्थानीय चित्रकला का उदाहरण बनी ठनी नहीं है। फड़ स्थानीय चित्रकला है, पथवारी स्थानीय चित्रकला है, साजी स्थानीय है, और बनी ठनी जो है ये क्या है कि किशनगढ़ चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्र है और इसको भारत की मोनालिसा बनी ठनी को कहा जाता है। ये एक महिला का चित्र है, निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल चंद इसके चित्रकार है। तो ये क्या है कि लोक कला नहीं है, ये विश्व प्रसिद्ध भारत प्रसिद्ध चित्रकला है, किशनगढ़ शैली उसका चित्र है, बाकी ये सभी लोक कला ही है। नेक्स्ट, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो इसका उत्तर होगा ए घोष यानी अमलानंद घोष। कालीबंगा है, इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष करते हैं और उसी समय अमलानंद घोष यहाँ कुछ उत्खनन कार्य करवाते हैं। हालांकि साथियों अपने को ध्यान रखने हैं कि जब भी यहाँ के उत्खननकर्ता के नाम आते हैं तो बी के थापर और बीबी लाल रहते हैं। उन्होंने बड़े स्तर पर उत्खनन करवाया था कालीबंगा में 1961 से 1969 तक, परंतु यहाँ प्रथम उत्खननकर्ता पूछा गया है तो प्रथम खोज के साथ ही अमलानंद घोष थे। इसके बाद में दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दर्रा वन्य जीव अभयारण्य अजमेर, कोटा, धौलपुर, जोधपुर। तो दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कोटा और झालावाड़ जिलों में फैला हुआ है। इसको वर्तमान में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नाम इसका दर्रा वन्य जीव अभयारण्य था और कोटा इसका उत्तर रहेगा साथियों। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले जो हमारे क्वेश्चन हैं वो है कि निम्नलिखित में से किस नर्तकी के साथ झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो झांझ वाद्य यंत्र है ये कच्छी घोड़ी नृत्य हैं, इसके साथ झांझ वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि झांझ जो कच्छी घोड़ी वाद्य यंत्र है ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, परंतु ये एक व्यावसायिक नृत्य है। कच्छी घोड़ी कैसा नृत्य है? व्यावसायिक नृत्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान की किस जिले से संबंधित है? प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान की कौन से जिले से संबंधित है? जैसलमेर जिले से संबंधित है अमर सागर जैन मंदिर। इसके बाद में ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार ग्राम सेवक होता है, परंतु साथियों अपने को यहाँ ये ध्यान रखना है कि ग्राम सेवक का पद का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अभी इसको ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं। अगर ऑप्शन में ग्राम विकास अधिकारी होता तो हमारा यही उत्तर होता, क्योंकि ग्राम सेवक इसका पुराना नाम है। वर्तमान में जो नया नाम है वो है ग्राम विकास अधिकारी, परंतु यहाँ ग्राम सेवक ऑप्शन में है, इसलिए यही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर हैं, इसके सभापति राजस्थान के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है? तो राजस्थान की सीमा 5 अन्य राज्यों की सीमाओं से मिलती है। राजस्थान की 5 राज्य जो हैं पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश व गुजरात से लगती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि राजस्थान के कौन से 2 जिले जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हैं? तो यहाँ ध्यान रखने कि राजस्थान के जयपुर और भरतपुर 2 जिले हैं जो 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हैं। जयपुर का 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है और भरतपुर का 503। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन रहा? तो देखिए महाराणा कुंभा है, इनका काल है 1433 से 1468 के बीच में,
और दिल्ली सल्तनत है उस पर 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश का होता है और 1451 से 1526 तक लोधी वंश का होता है। तो यहाँ उत्तर रहेगा सैयद लोधी वंश। पहले 51 तक 1451 तक लोधी वंश का है और कुंभा का काल 51 से 68 भी रहता है आगे, तो उस समय लोधी वंश है, पहले सैयद वंश है। यानी 1433 से 1468 के बीच में जो कुंभा का काल है, इस समय दिल्ली में दो वंश का शासन रहा है, सैयद वंश का पहले और बाद में लोधी वंश का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सामोद राजस्थान के किस जिले में है। सामोद महल है, ये राजस्थान के जयपुर ज़िले में है। सामोद महल राजस्थान के जयपुर ज़िले में है। ये राजस्थान का ऐसा महल है जिस पर जहाँ सबसे अधिक फिल्मों की शूटिंग की गई है, सामोद महल में। नेक्स्ट है राजस्थान के क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है और यहाँ ऑप्शन है 11%, 8%, 15%, 5%। तो यहाँ उत्तर क्या रहेगा, 11% रहेगा। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये 4 जिले हैं जो 4 ऑप्शन में दिए हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर। इसमें बीकानेर जिले की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 168 किलोमीटर, जबकि जैसलमेर की सबसे लंबी है 464 किलोमीटर और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले ही हैं। नेक्स्ट, राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई। तो राजस्थान आवासन मंडल है, इसकी स्थापना होती है 24 फरवरी 1970 को। 24 फरवरी 1970 को राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना की गई, जो आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति राजस्थान राज्य में करता है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है इसमें सुमेलित करना था लेखक और उनके ग्रंथों को। तो कर्णिदान है, इनका ग्रंथ है सूरज प्रकाश, तो पहले में डी। दूसरा दौलत विजय में है खुमान रासो, दौलत विजय का ग्रंथ है वो खुमान रासो है और इसमें दूसरे में सी। तीसरा पद्मनाभ का ग्रंथ है वो कानड़दे प्रबंध, इसमें बी। और चौथे में जगजीवन भट्ट और इनका है अद्वितीय। तो ये चारों ऑप्शन ए में मिल रहे हैं, यानी कर्णिदान का सूरज प्रकाश, दौलत विजय का खुमान रासो, पद्मनाभ का कानड़दे प्रबंध और जगजीवन भट्ट का अद्वितीय, ये ग्रंथ रहे हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। जो अगले हमारे क्वेश्चन हैं उनको हम देखते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन था। तो इसके ऑप्शन में दिए गए हैं गोकुल भाई भट्ट, सी ऑप्शन है गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट है, इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में, जनवरी 1939 में सिरोही में की थी। नेक्स्ट है राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो 30 हो सकते हैं। साथियों यहाँ क्या है कि कोई भी राज्य है उसके विधानसभा में मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम 15% से अधिक नहीं हो सकती। विधानसभा सीटों की 15% से अधिक नहीं हो सकती और राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, इसलिए राजस्थान में 30 से अधिक मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती, अधिकतम 30 हो सकती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है। उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी। तो दक्षिणी भाग है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस भाग में क्या है भील जनजाति रहती है। तो इसका उत्तर रहेगा दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है राजस्थान के व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल से संबंधित है। तो नरमा है वो कपास से संबंधित है। कपास उत्तरी राजस्थान है, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में कपास की ये जो नरमा किस्म है ये बहुतायत से बोई जाती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि राजस्थान
राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? राजपूताना मध्य भारत की स्थापना कब हुई? 1919, 1924, 1905, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर रहेगा साथियों, वो रहेगा इनमें से कोई नहीं। राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसकी स्थापना नई दिल्ली में 1918 में होती है। तो 1918 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, जबकि यहाँ ऑप्शन में ये है कि इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ उत्तर इनमें से कोई नहीं रहेगा, क्योंकि 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? जोधपुर का शासक कौन नहीं था? इनमें नाम दिए गए, इनमें जसवंत सिंह था, अजीत सिंह था, अनूप सिंह नहीं था, मोटा राजा उदय सिंह था। तो यहाँ उत्तर रहेगा अनूप सिंह। अनूप सिंह है, ये बीकानेर के शासक रहे थे अनूप सिंह, और इनका काल बीकानेर में क्या है कि साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन बीएसटीसी में जो जीके के क्वेश्चन आए थे उनमें कि किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। तो साथियों अपने को ध्यान रखना है कि पहला जो हमारा आम चुनाव होता है, इस पहले आम चुनाव में हमारे सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है? हमारे सदस्यों की टोटल जो संख्या है वो 160 है। दूसरे के समय हमारी हो जाती है 184, और फिर छठे चुनाव के समय 184 से 200 हो जाती है। तो इसका उत्तर रहेगा छठा विधानसभा चुनाव। छठा विधानसभा चुनाव इसका उत्तर रहेगा। ये उत्तर हैं हमारे इस जीके के प्रश्नों के, और ये प्रश्न पर आप पूर्ण रूप से इस आंसर के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी तरह से ऑथेंटिक उत्तर आपको मिले हैं। और आगे के वीडियो में अपने फिर मिलेंगे। आज इतना ही।